इस उत्तर प्रदेश में आए हैं ना, मुख्यमंत्री जी बने हैं, जब से बहुत अच्छा पलटा हुआ है। 1 महीने में 2 महीने में जो है मतलब पूरे ज़िले की टीम भी आती रहती है सफाई करने के लिए, और मतलब ये वैसे भी जो है मतलब प्रोग्राम होते रहते हैं संस्थाओं की तरफ से। ये 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई होनी चाहिए और 1 हफ्ते में ही मिल जाना चाहिए। गलत काम करने वालों को बख्शा वो नहीं जाएगा। मुर्दे लेकर भी हम लोग कंधे पर गोड्डो गोड्डो पानी में निकलते हैं इस योगी सरकार। बहुत चली मोदी से ज्यादा। जिस दिन से यो भाजपा चली ना, इससे भी पहले दीपक था, जनसंघ थी, वो जनसंघ से भाजपा बनी। 2016 का एक एग्जाम है जेई का, अभी तक एग्जाम ना हो। आज पे बगल में नींद आ गई, बचपन की सरकार नहीं। धीमी सौलियों से गांठ पूछ रही। हाँ अच्छा। हाँ, और यही धीमी सौलियों से कहीं गांठ। जिले में एक लड़की के साथ 4 बलात्कार करके, और उस लड़की को क्योंकि जो इसमें 4% अलग से लेते थे, उनकी नहीं चल रही इसमें। आवास प्रधानमंत्री आवास योजनाएं शुरू हुई हैं, सबको 2.5 लाख रुपया मिला है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक के बन गए हैं। नमस्कार, डीपीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। डीपीपी न्यूज़ से मैं हूं अंशुल राजपूत। आज हम दोस्तों आपको लेकर आए हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में गंगा मैया का पुल पड़ता है बैराज NH 119। अगर आप दिल्ली की तरफ से चलते हैं तो आपको बिजनौर की तरफ आप बढ़ते हैं, नजीबाबाद की तरफ आप बढ़ते हैं, कोटद्वार की तरफ, तो आपको एक गंगा मैया का पुल बैराज का दिखाई देगा। और जैसा कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी सेवा शुरू की गई है मोटर बोट की, तो मोटर बोट के बारे में, उसकी खासियत के बारे में जानने के लिए हम आज बैराज का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ मेहमान भी हैं, उन मेहमानों से भी आपको रूबरू कराएंगे। देखिए दोस्तों, बैराज का नज़ारा, सबसे पहले तो हम आपको ये नज़ारा दिखाते हैं, कितना प्यारा नज़ारा है बैराज का। निर्मल गंगा जो एक अभियान चला था नमामि गंगे में, तो यहाँ पर देखिए वो दिखाई दे रहा है बिल्कुल। जो सरकार की तरफ से जो प्लान, जो हमने ये जो सरकार की तरफ से ये चलाई गई थी, सेवा मुहिम चलाई गई थी पीछे, अभी योगी जी भी यहाँ, योगी जी का भी दौरा हुआ था, आ सकता है बिल्कुल निर्मल जल यहाँ पर हम भी देख रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं। और आगे हम अब जानेंगे कि वो जो मोटर बोट है उसकी क्या खासियत है, क्या वो बिल्कुल हमारे लिए अच्छी रहेगी। चलिए हम अब रुक करते हैं मेहमानों का। नमस्ते आचा जी। नमस्ते। और ठीक हो? बस जी बढ़िया है। तो यहाँ पर एक बोट का आयोजन वो हुआ है, संचालन हाँ, मोटर बोट का, संचालन हुआ है। उसकी क्या खासियत है, क्या फ़ायदा करेगी वो फ़ायदा यह करेगी कि डॉल्फिन देखने के लिए ये बोट मंगवाई जी, और मतलब इसका किराया जो है लगभग 150 रुपये फी आदमी का होगा 1 घंटे का। वो घूमने के लिए होगा, बस इसका यही फ़ायदा है। और इसका संचालन हो गया? हाँ, इसका संचालन हो गया है। तो यहाँ ये यहीं पे इस एरिया में सब में काम करेगी ये बोट? हाँ, मतलब जो है 1 घंटे में आदमी जहाँ भी जाना चाहेगा वहाँ घूम सकता है। 1 घंटे के हिसाब से 150 रुपये घंटा एक अच्छा, आदमी का। 150 रुपये घंटे का रेट है इसका। तो कहाँ कहाँ घूम सकता है? मतलब जहाँ तक मतलब पब्लिक को जाना हो। अच्छा। जी। नहीं, एक बार ये कहा गया कि मुजफ्फरनगर जो जिले की, उसका क्या मामला है? जो मुजफ्फरनगर जिले की बोट है, अच्छा। ये बिजनौर वाला है, हाँ, वो क्या, उसे मतलब समझाइए। ऐसा है कि मतलब ये जो है मुजफ्फरनगर जिले के वन विभाग की तरफ से आई है, अच्छा बिजनौर जिले की नहीं है। अच्छा अच्छा। जी। ये मोटर बोट जो है बिजनौर जिले के तरफ से नहीं है, ये जो है वन विभाग की तरफ से और मुजफ्फरनगर जिले के संचालन में है। बताइए, इस मोटर बोट से क्या रोजगार के संसाधन जो हैं वो उपलब्ध हो पाएंगे? यहाँ ऐसा है जी, मैं समझता हूँ कि मतलब जो है यहाँ पब्लिक का आवागमन ज़्यादा होगा, लोग घूमने आएंगे, यात्री लोग घूमने आएंगे, और मतलब जब के आए हैं इसके हिसाब से जो है मतलब पब्लिक का भी आवागमन तेज हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, आवागमन बढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए, हमने साफ सफाई भी देखी। क्या आपको लगता है यहाँ पे ये जो गंगा है, हम भी देख रहे हैं, यहाँ साफ सफाई में बहुत कुछ फर्क पड़ा है पहले से यहाँ? हाँ, पहले से बहुत फ़र्क है। 1 महीने में 2 महीने में जो है मतलब पूरे ज़िले की टीम भी आती रहती है सफाई करने के लिए, और मतलब ये वैसे भी जो है मतलब प्रोग्राम होते रहते हैं संस्थाओं की तरफ से, जैसे नमामि गंगे की तरफ से। जी। जी। तो अभी पीछे जब योगी जी आए थे तो तब यहीं पर थे आप? जी हाँ, यही थे। तो कैसा था यहाँ का मंजर? यहाँ का मंजर बहुत अच्छा था। यहाँ जो है देखने के लिए जो है बहुत कुछ था, और बहुत अच्छा लग रहा था कि पब्लिक भी बहुत थी यहाँ देखने के लिए योगी जी को, और मतलब यहाँ का प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे ढंग से हुआ। आप कब से हैं यहाँ पर? जी, मैं यहाँ पर जो हूँ वैसे तो 2004 से आए हुए हैं हम यहाँ पे।
काम कैसा चल रहा है आपका? बस काम तो ठीक ही है, लगभग यहाँ का काम तो ऐसा ही है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। अभी फिलहाल में क्या कैसा चल रहा है? फिलहाल में बस ये एक तो जो है लॉकडाउन के बाद जो है कोरोना का असर है, पब्लिक के लोग जितने भी आते हैं खाते पीते कम है, अपना गृह से जो है ला के घर से वो ज़्यादा यूज करना पसंद करते अब हैं। तो धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ भी हो रही है, पहले तो कुछ भी नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा आपका काम भी धीरे धीरे रफ्तार धीरे पकड़ रहा धीरे होगा। काम रफ्तार पकड़ रहा है। जी जी। ठीक है। यहाँ पे लॉकडाउन के बाद जैसे कि अब वो हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, उसके बाद अनलॉक हुआ है, तो रोजगार की जो अवसर हैं वो बढ़े हैं यहाँ पर। हाँ जी, वैसे रोजगार के अवसर बढ़े हैं, जब पब्लिक का आवागमन बढ़ने लगा है तो रोजगार भी बढ़ेगा। उसी हिसाब से जो है मतलब पब्लिक का आवागमन ज़्यादा है तो मतलब जो है एक तो मतलब यहाँ घूमने वाले लोग ज़्यादा आते हैं। नहीं, एक बात बताइए, जब ये कोरोना नहीं था, लॉकडाउन से पहले कैसा काम चलता था यहाँ पर? उस समय भी ठीक चलता था और इस समय भी ठीक है, उसके उस कुछ मौसम के अंतर नहीं हिसाब हुआ? नहीं, मतलब अब बदलाव यह है कि मतलब अब जो है कमी आई है मतलब रोजगार में इस समय अच्छा लॉकडाउन की वजह से। अच्छा अच्छा। हाँ, और जैसे जैसे मतलब अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जा रही है उसी हिसाब से जो है मतलब काम भी जो है मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, रफ्तार पकड़ रहा है। तो दोस्तों, जैसा आपने जाना, यहाँ पर लॉकडाउन के बाद, इससे पहले की स्थिति बता रहे हैं कि कुछ और थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद में जैसे ही अनलॉक हो रहा है तो अपना जैसे आमदनी है उसमें थोड़ा धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है, धीरे धीरे आमदनी बढ़ रही है धीरे धीरे। दोस्तों, अब हम अगले मेहमान की ओर बढ़ते हैं। एक मेहमान हमारे हमारे बीच में खड़े हैं। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश कौशिक है, मैं अफजलगढ़ से रहता जी। हूँ और वहाँ पर 80 किलोमीटर यहाँ से है। जी, तो आज आपका मन किया यहाँ घूमने का? हाँ, यहाँ गंगा जी को बहुत स्वच्छ किया हुआ है यहाँ पर। जी। योगी जी मोदी जी की मुहिम जो चल रही है बहुत प्यारी मुहिम है और उसके अंतर्गत सारी चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी हैं और यहाँ नहाने का भी बहुत अपना आनंद है। जी, तो यहाँ पर वाकई में ही सर साफ सफाई है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, इससे पहले आपने क्या महसूस किया? पहले कभी नमामि गंगे से पहले कभी कुछ इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था यहाँ पर, स्वच्छता नहीं थी, लेकिन जब से मोदी जी ने किया है तब से बहुत ज़्यादा स्वच्छता यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर अब फिलहाल आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? यहाँ पर तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, हम आते रहते हैं यहाँ पर इसी वजह से, क्योंकि हमें अगर हरिद्वार थोड़ा दूर पड़ता है तो उसके ये हमारे ज़्यादा पास पड़ता है, तो हम यहाँ पर आकर के ज़्यादा अच्छा महसूस करते अच्छा, हैं। एक सवाल है मेरा, हरिद्वार में और यहाँ में क्या अंतर है सर? यहाँ पर ये है कि भीड़ भीड़ वगैरह कुछ कम है और जो हरिद्वार है वहाँ भीड़ है, गंगा जी का जल वही है जो वहाँ से आता है, गंगोत्री से आ रहा है, वो यहीं से होता हुआ सीधा कलकत्ता तक जा रहा है। ये धन्यवाद सर। देखिए, सामने आपको एक नाव जाती हुई दिखाई दे रही होगी, किस तरह से वो नाव जा रही है। हम इसी की रिपोर्टिंग पर आज यहाँ पर है। मोटर बोट की भी हम अभी डिस्कस करेंगे, उसको भी दिखाएंगे। ये मोटर बोट ही जा रही है ना, ये साधारण बोट जा रही है, तो उसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे अभी। ये देखिए, ये अभी फ़िलहाल हमें एक बोट जाती दिखाई दे रही है सामने। मोटर बोट के बावजूद भी ये साधारण बोट में क्यों यात्री सफ़र कर रहे हैं जब इतनी अच्छी फैसिलिटी उस बोट में है? क्योंकि थोड़ा किराए में भी अंतर हो रहा है, यहाँ पर ये ज़्यादा लेते हैं, वो जो जो हाथ से चलाने वाली बोट है उसमें कुछ कम चलता है किराया, तो इसलिए इसको ज़्यादा संचालन करते हैं लोग, इसलिए ज़्यादा जा रहे हैं इसमें। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे क्या, ये नाव है ना, ये हमारा 20 रुपये सवारी चलती है। ये हाँ, अच्छा, और ये मोटर बोट आई जो आई ना, ये 50 रुपये सवारी है, पीत लंबर तक घुमाते हैं। कहाँ तक घुमाते हैं? पीत लंबर तक। अच्छा अच्छा, वहाँ तक। हाँ, और 100 रुपये सवारी वहाँ घुमाते हैं पुल पे तोरे ऐसे, मगर ये तोल भी मगरमच्छी ये दिखाते हैं ना घूमने के लिए, ये हैं घुमा के लिए लाते हैं। तो इस समय क्या क्या घूमने की क्या क्या चीज़ें हैं जो उसमें बैठ के हम घूमेंगे, वो बताइए। ये 20 रुपये सवारी है, घूमते हैं टापू पे, ये टापू में है, घूमते रहे, ये थोड़ी एलपी सेल्फी लेते हैं, तब लेते हैं, घूमते हैं, नहाते हैं, तभी आते हैं, बस जाते हैं बस। अच्छा, तो आपकी बोट का क्या किराया भी? हमारा तो 20 रुपये सवारी चले, 30 रुपये सवारी चले, हमारा यही काम चलती है। अच्छा, जैसा कि अभी आपने सुना कि जो साधारण बोट है उसका किराया मोटर बोट से कम है, मोटर बोट का किराया 150 रुपये है, लेकिन साधारण बोट का किराया भाई साहब ने कितना बताया? 50 रुपये? 50 रुपये बताया है। तो उस मोटर पैसे की भी दिक्कत है, तो दूसरी बात यह है कि 50 रुपये में ही सवारी सफ़र करेगी। हाँ जी सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी पत्रान सिंह,
पतराम सिंह नाम है। पतराम सिंह नाम है। हाँ। तो यहाँ पर घूमने आए हैं क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर एक मुर्दे की छाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर साफ सफाई कैसी लग रही है आपको? साफ सफाई तो फिर भी ठीक लग रही है। योगी जी इस उत्तर प्रदेश में आए हैं ना, मुख्यमंत्री जी बने हैं, जब से बहुत अच्छा पलता हुआ है। जी सर जी, क्या नाम है आपका? एक राज प्रजापति। अच्छा, यहाँ घूमने आए हैं क्या? नहीं, मुर्दे के अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर सर ये साफ सफाई की व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? बढ़िया है। अच्छा अच्छा। अच्छा एक बताइए, यहाँ पर ये बोट चल रही है, एक तो साधारण बोट है, एक मोटर बोट है, इसके बारे में जानते हैं आप? तो सफर करना चाहेंगे बोट का? अच्छा। हाँ जी सर जी, आपका नाम? हम तो ऐसे ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। दोस्तों जैसा कि प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, साफ सफाई की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स। जैसा कि अभी आपने सुना, मोदी जी योगी जी की खूब तारीफें हो रही हैं। यहाँ पर साफ सफाई की बात करें तो सब कह रहे हैं मोदी जी जब से आए, योगी जी जब से आए, तो यहाँ पर साफ सफाई बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बात मैं करना चाहता हूँ कि हाथरस की बात, तो मुद्दे की तो आपने सुनी होगी, वहाँ पे एक गैंगरेप हुआ है। तो सर जी जब ये बात हो रही है साफ सफाई की बात ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो गैंगरेप हुआ है, जो वहाँ पर एक गरीब लड़की के साथ हुआ है, तो क्या आप उस पर क्या कहना चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने योगी जी से बात की है कि इस पर बहुत जल्दी और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो पूरा का पूरा चारों के चारों गिरफ्तार हैं इस समय पर, लेकिन उनकी तरफ से जो गवर्नमेंट यूपी बीजेपी गवर्नमेंट है वो पूरा सहयोग कर रही है। अच्छा एक बात बताइए, आज मैंने सुबह खबर पढ़ी थी कि जिला प्रशासन की जो उसी के कहने पर रात को लड़की का अंतिम संस्कार हुआ है सर। वहाँ का प्रशासन कुछ कहता है, यहाँ का प्रशासन वो आला अधिकारी कुछ कहते हैं कि बॉडी खराब हो रही थी, इस वजह से उसका अंतिम संस्कार हुआ। आज ये क्या बात निकल के आ रही है कि जिला प्रशासन की उसकी वजह से ही रात को ही उसकी अंतिम संस्कार किया गया बॉडी का? रात को इसलिए किया गया था अंतिम संस्कार क्योंकि उस समय पर कुछ दो विपक्ष है वो इसे ज़्यादा मुद्दा बनाना चाह रहा था ताकि कि वोटों पर फर्क पड़े। इस कारण से उन्होंने इसे ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है, तो इस आगे जिससे दंगे वगैरह ना हो, कुछ परेशानियां ना पड़ पाएँ, इसलिए प्रशासन ने अपनी सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी के लिए उसको रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था। जबकि उनके दादाजी भी वहाँ उपलब्ध थे, उनके कुछ परिजन भी उपलब्ध थे वहाँ पर, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने किसी दूसरी विपक्ष ने ये नहीं दिखाया कि वो लोग भी वहाँ पर उपलब्ध हैं कि नहीं है, जबकि वहाँ पर सब लोग उनके घर के भी परिजन थे। एक बात बताइए सर, साफ सफाई सही चल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन अब पर डे जितना क्राइम बढ़ रहा है अपने उत्तर प्रदेश में, अन्य स्टेटों की बात में होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि क्राइम जितने एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, मर्डर हो रहे हैं, गैंगरेप हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप सर? ऐसा है ना, क्राइम तो हो रहे हैं, शुरू से ही होते थे, लेकिन इस समय पर योगी सरकार में जितने भी क्रिमिनल हैं वो सब या तो जेल के अंदर हैं या फिर ऊपर गए हुए हैं। अच्छा मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, आप कानून की बात नहीं करेंगे? अगर मान लीजिए किसी लड़की के साथ गैंगरेप होता है तो क्या ऐसा कानून ना है कि उसको तुरंत फांसी की सजा हो जाए क्रिमिनल को? ना, क्रिमिनल को होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई होनी चाहिए और 1 हफ्ते में ही मिल जाना, पीड़िता कोई भी है तो उनको 1 हफ्ते में ही न्याय मिलना चाहिए। जी जी, क्या कहना चाहते हैं सर जी? आज देखिए, गलत काम करने वालों को बख्शा यो बसपा की सरकार नहीं, यो सरकार है, भाजपा की सरकार है। मोदी जी जी भगवान की तरफ से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, है नी? देखिए जो जिस 65 सालों में इतना काम नहीं हुआ था जितना काम हम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इन 6 सालों में करके दिखा दिया है। एक बात बताओ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, उससे क्या परेशानी आपको रही सर? मुझे उक्की छपा की सरकार में ये परेशानी नहीं है कि जिले में एक लड़की के साथ 4 बलात्कार करके और उस लड़की को पेट मार करी है, उस लड़की को पेट से दिया गया था और जिसे किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी थी। उस टाइम पर मलन सिंह यादव या मलन सिंह का बेटा अखिलेश यादव या बहन जी कहाँ चली गई थी उस टाइम पर? सर जी कहाँ से आए हैं आप? महमूदपुर। महमूदपुर।
ये कहाँ पड़ता है सर? ये कोतवाली के पास। इधर हो जाओ। कोतवाली के पास पड़ता है। कोतवाली तो यहाँ पर कैसे आए? एक मुर्दे को लेकर आए। अच्छा अच्छा। यहाँ की व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? व्यवस्था सही है, बहुत बढ़िया। साफ सफाई बढ़िया है? बहुत बढ़िया। मोदी जी बहुत योगी चली जी मोदी से? से ज्यादा। जिस दिन से वो भाजपा चली ना, इससे भी पहले दीपक था। जनसंघ थी वो, जनसंघ से भाजपा बनी। जब एक बार बताइए, साथ ही रहेंगे भी। पिछली जो हमारा शासन लेकिन रहा मोदी है, सरकार में गरीबों को बहुत फायदा मिल पाया है सब बहुत अच्छा, फायदा- गरीबों को क्या फायदा हुआ? कि आवास प्रधानमंत्री आवास योजनाएं शुरू हुई हैं, सबको 2.5 लाख रुपया मिला है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक के बन गए हैं। स्वच्छता के लिए लैट्रिन बाथरूम बनाने के लिए दे दिया गया है पैसा, और बहुत तरह की उज्ज्वल योजनाएं चल पड़ी हैं। गैस चूल्हे मिल गए हैं, फ्री कनेक्शन लाइट के मिल गए हैं। गैस बढ़ गए 8 करोड़ जी। पहले और रात नाच को मिल 3 रहा बजे के खूब करीब- बरोबर, हर महीने 2-2 दफा नाच मिला। और क्या ले आदमी? पहले अब रात को कोई 3 बजे के किसी करीब को बुरा बताने लगे तो बेकार है। और जी। के 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 किसानों को? किसानों को भी मिला, को हमें मिला। अच्छा, एक बात बताइए, अभी मैं बिजनौर से आ रहा था, तो बिजनौर में काफी दिन से कृषि बिल के ऊपर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, और गन्ने के ऊपर अभी कुछ 2-3 दिन पहले से देख रहा हूँ। जब सरकार सही कर रही है तो एक धरना प्रदर्शन किस काम का हो रहा है? धीमी सौलियों से गांठ पूछ रही। हाँ अच्छा हाँ, और यही धीमी सौलियों से गांठ पूछ रही। हाँ जी सर। इस ओलियो की जो इसमें 4% अलग से लेते थे, हाँ। उनकी नहीं चल रही। जो किसान है उसकी डायरेक्ट मंडी में बिक रहा है माल, बीच में 4% जो है वो बच रहा है उसमें, तो वही लोग जाकर उकसा रहे हैं उस चीज़ के लिए। जिससे ज्यादा मिले बेचारे और ज्यादा मिले। अभी आपसे एक सवाल है सभी से, अभी कोई समस्या हो रही है आपको? जैसे चुनाव भी 2022 में है, कोई आपकी कोई ऐसा काम हो जो अधूरा रह गया हो, तो आप बता सकते हैं सर मुझे, आप सभी? कोई भी अधूरा नहीं है, सब काम थोड़ा बढ़िया हो रहे हैं। सब आपके भी बढ़िया हो रहे हैं? बहुत बढ़िया हो रहा है को। और दूसरा ये है, पिछली 70 बेरोजगारी के मामले में बेकार है। सर जी, बेरोजगारी के मामले में सरकार फेल है? हाँ, अच्छा, आपने आपका नाम? मेरा नाम आनंद कुमार, अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? किरतपुर के पास। किरतपुर। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट बेरोजगारी के मामले में क्यों फेल हो? 2016 का एक एग्जाम है जेई का, जेईई अभी तक एग्जाम ना हो, तो इस वजह से बेकार है। 4-5 साल हो गए तैयारी करते करते, लेकिन कोई एग्जाम हुआ नहीं है। अच्छा, कोई बेरोज भर्ती हाँ पूरी नहीं, टीचर की देख लो, यूपी पुलिस की देख लो, कोई भर्ती बेकार सब। अच्छा, हाँ, तो बाकी बेरोजगारी और सारे में काम ठीक है। रोजगार देने के मामले में सरकार विफल है। हाँ, बेरोजगारी में बिल्कुल मैं इस बारे में भाजपा करूँगा, निंदा को करूँगा, क्योंकि जितनी ये भाजपा की सरकार ने इस जनता को दिया है, और सरकार ने किसी ने नहीं दिया है, क्योंकि सरकार बहुत बढ़िया काम करी है। क्योंकि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का नगीना विधानसभा का अध्यक्ष हूँ मैं, और मुझसे ज़्यादा जानकारी किसी को शायद नहीं होने की है। बिल्कुल सर जी, अभी वो भाई साहब कह के गए हैं कि रोजगार देने में योगी सरकार विफल है, क्या बात में दम है? मुझे बात में दम नहीं लगता, क्योंकि 72,000 जो वैकेंसियाँ थी वो किसी जमाने से रुकी पड़ी थी। बहन मायावती जी के शासन में भी रुकी हुई थी, समाजवादी पार्टी में भी रुकी हुई थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे करके 30-40 हज़ार टीचर, जो 72,000 भी बता रहे थे वो टीचर रुकी हुई हैं, लेकिन वो सब भर्ती होते जा रहे हैं। अभी भी उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर भर्ती का प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है, योगी जी के आदेश थे। अभी आज सुबह अखबार में दे पर रखा हर था। आदमी सर्विस ही मांग, मतलब ऐसा ना, सर्विस इतनी हर आदमी को मिलेगी तो कहाँ से आ पाएगी इतनी सर्विस भी। एक्चुअली सर वो 69,000 वाला जो केस था, 31,000 की वो लिस्ट भी जारी कर दी गई है योगी सरकार ने। आपको पता भी होगा उस बारे में, क्या कहेंगे? शिक्षकों की जो भर्ती थी वो शिक्षकों की भर्ती है, लेकिन उसको पूरी तरह से क्रियान्वित चल रहा है काम उस पर। तो सर जी, आप बहुत देर से खड़े हैं, सरकार रोजगार देने में क्या वाकई में फेल हो गई? हाँ भाई, फेल ही है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जसवंत है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? मोहम्मदपुर दे मोहम्मदपुर। क्यों फेल हो गई सरकार? क्योंकि जितने नौजवान हैं सब ठल्ली पड़े हैं, कोई रोजगार ही नहीं है। तो सरकार कह रही है कोरोना के बाद में कुछ स्थिति ऐसी हो गई कि आप भी समझ रहे हैं, सरकार के दावे हैं। हो सकता है उसकी अपनी कोई निजी चाल हो। तो आपके घर में आपके बेटे भी होंगे, बेटियां जी? किसी के लिए कोई रोजगार नहीं। नहीं है। तो आपकी आवाज़ को उठाने के लिए कोई आया यहाँ पर? कोई जैसा अखबार हुआ? जैसा इलेक्शन है उसमें तो वोट मांगना आ जाए, फिर योगी ना। आज हमारे गांव में इतने पानी में मुर्दे निकलते हैं योगी सरकार में जी। इतने पानी में, अगर किसी को यकीन ना हो तो मेरे साथ चलो। इतने पानी में हो, मेरे साथ मुर्दे लेकर भी हम लोग कंधे पर गोड्डो पानी में निकलते हैं इस योगी सरकार।
गांव की सड़कें कैसी हैं? टूटी हुई है। आप जाकर हाँ जी सर जी, नमस्कार। कहाँ से आए हैं सर आप? महमूदपुर। तो यहाँ आप आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ ठीक लग रहा है। साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई ठीक है। गंगा का पानी कैसा है? गंगा का पानी शुद्ध है, साफ। पहले जैसे यहाँ काला काला लगता था पानी, अब कैसा हो अब गया है? साफ हो गया। बहुत सुधार हो गया भाई। तो किसको श्रेय जाता है इसका साफ सफाई का? मोदी सरकार को। देखिए एक बात बताइए, मोदी सरकार तो आदेश करती है, अब एक चीज़ ये भी तो है ना, अब हम लोग अगर मान के चलिए वहाँ से आदेश आ जाता है, अब हम ही इसमें गंदगी फैलाने लग जाएं तो योगी जी, मोदी जी की या किसी भी सरकार की क्या गलती होगी? सच्ची बात, बताइए। सही बात। हमें खुद करना पड़ेगा ना। हमें खुद करना पड़ेगा, अपनी सफाई अपने आप करनी सरकार को पड़ेगी। चमचे गिराते हैं, चमचे उठाते हैं। जी। सुनिए, एक बात तो इन्होंने पूछी थी ना कि इतने इतने पानी में निकलते हैं और हमारे बच्चे जो हों, जवान जो हों, वो ठाडी घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता। इनसे आपने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पास जमीन कितनी है, जी, क्या तुम्हारे पास कोई घर का कारोबार कितना है, अब ये बताता है जी। जब कारोबार या जमीन के अच्छी काफ़ी जमीन है तो उन्हें कारोबार मिलेगा। कारोबार तो देखिए उन्हें मिलना उनका अपना मत है जो कह रहा है। देखिए आदमी, कोई भी सरकार आ जाती है ना, आप भी सरकार में हैं या मैं सरकार में हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, जैसा भी कर रहा हूँ, बुरा कोई भी, देखिए काम कोई भी अच्छा करेगा, बुरा कहेगा, बुरा करेगा वो अच्छा भी कहेगा। जी, कोई बात नहीं। अगर उनके गांव में समस्या है तो हमारी टीम वहाँ प्रॉपर तरीके से जाएगी, सर्वे करेगी, वहाँ अगर वाकई में इतने इतने पानी में मुर्दे निकल रहे हैं तो जाकर देखा जाएगा। वहाँ कजे बहुत चेयरमैन बुक करता है ना इस चीज को। चेयरमैन होता ना मालिक। हाँ वाकई में खुश हैं यहाँ से आप? हाँ हाँ, यहाँ के हाँ, कहाँ से आए आप? अब महमूदपुर भावता था। अच्छा अच्छा, तो यहाँ वाकई में साफ सफाई हो गई? साफ सफाई हो अब ये बोर्ड जो चल रही है इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? ना साहब, इसकी जानकारी सवारी करेंगे इसकी? ना, नहीं करने के हम। अच्छा अच्छा, बोट मछली वगैरह पकड़ने वाली ना चलो, वैसे चलाओ। जी जी जी। जैसा कि अभी हमने जाना, आपको दिखाया यहाँ का बिजनौर का हाल, गंगा बैराज का हाल। यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ की साफ़ सफाई बढ़िया चल रही है और कुछ ने नाराज़गी भी जाहिर की है, लेकिन नाराज़गी इतनी जाहिर नहीं हुई है। लेकिन साफ़ सफाई की बात करें तो यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है। इस बात को यहाँ मिलने वाले लोगों ने हमसे कहा है। अब देखिए ये पकौड़ी की दुकान है, यहाँ इनकी भी हमने बात जानी, इन साहब की बात भी हमने जानी। क्या रेट है सर जी आपकी पकौड़ी? 150 रुपये किलो। और ये ब्रेड पकौड़े का क्या रेट है? 10 रुपये का। अच्छा, कितनी सेल हो जाती है? 1000-1200। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप बने रहिए DPP न्यूज़ के साथ।